हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल में। दोस्तों आज जो हम नई सीरीज से बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हिंदी की पेडागोजी की। किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे हिंदी की पेडागोजी की। पेपर आपका नजदीक आ गया तो हिंदी की जो पेडागोजी क्वेश्चन जो बनते हैं उनसे संबंधित किस तरीके से आपको इनके आंसर लगाने हैं, आज इनकी हम बात करेंगे। पेपर लास्ट ईयर का हमने ले ही लिया है तो इसमें देखते हैं कि किस तरह से आपको आंसर लगाने हैं, बस आपको समझना है। और मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि कौन सा ऑप्शन आपको कौन सा शब्द नहीं लगाना। आप अगर कॉपी पे लिख के बैठे हो तो आप उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है। अब प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो यानी मान लीजिए क्लास 1 to 5 की बात हो रही है, उनको हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। तो आप में पहला ऑप्शन है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, यानी वो ये कह रहा है कि एक टीचर को भाषा का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। तीसरा, कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश होना चाहिए। और कक्षा में लिखित आकलन होना चाहिए। देखो पहली बात तो मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूं कि अगर आपको समझ में आ रहा तो वह ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा दो ऑप्शन आपको एक जैसे लग रहे थोड़ा उन पर चिंतन कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि एक बालक को हमें भाषा सिखाना है तो हमें टीचर की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब पहला ऑप्शन उसने दिया कि भाषा शिक्षक को भाषा का ज्ञान होना, अनपढ़ व्यक्ति भी आपको समझा सकता है। अब लास्ट वाला दिया कक्षा में लिखित आकलन, बात किसकी हो रही है? कक्षा 1 से 5 तक की हो रही है, तो उस पर हमें बोलने पर ज्यादा बल देना है, हमें लिखने पर बल नहीं दिया तो दो हमने काट दिया। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तक या कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश, इन दो की बात हो रही है। अगर यहां पर रंगीन पाठ्य पुस्तक की जगह पर अगर एक शब्द यह आता का बाल साहित्य आता, बाल साहित्य आता तो हम यहां पर लगा सकते थे, लेकिन इसका भी आंसर जो होता वो कहता भाषा के विविध रूपों का ज्ञान कराने के लिए, तो हम इसको लगा सकते। तो ये भी हमारा गलत हो गया। बच्चा कौन सा हमारा? अब ये वाला ऑप्शन जैसे मान लीजिए मैंने अपनी पूरी क्लास को सजा के रखा चार्टों से, छोटे आ बड़े आ से ABCD पहाड़े गिनती सबसे, तो टीचर की अनुपस्थिति में एक बालक ज्यादा से ज्यादा भाषा का ज्ञान करेगा। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो हमारा क्या होता है? कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण। अब ये वाला हमेशा नेगेटिव होता है, पाठ्य पुस्तक हमेशा नेगेटिव होता है, और एक टीचर को भाषा का ज्ञान जरूरी हो ये कभी नहीं होता। तो 3 नेगेटिव है, आप इनको नोट डाउन भी करते सकते हैं। तो हमारा पहले का जो आंसर था वो कौन सा था? हमारा तीसरा राइट आंसर था। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम हिंदी की पेडागोजी के करेंगे बस, ठीक है ना। अब उसके बाद हम चलते हैं, देखो बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है? इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है, एक बालक अपने घर की भाषा से लैस होता है, ये वाला शब्द आपको मिला होगा लैस, और लैस जो शब्द होता है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो आपको कैसा बताना है? पॉजिटिव, क्योंकि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? परिपूर्ण होता है। कैसा होता है? परिपूर्ण होता है। जब एक बालक अपने घर से आता है तो अपनी भाषा को सीखते हुए आता है, तो इसका अर्थ उसने पूछा है बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, न शब्द आ गया, ये तो वैसे ही नेगेटिव हो गया। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, ये थोड़ा हो सकता है, ये वाला हो सकता है। बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा हमें ये लग रहा है? उचित प्रयोग किया जाए, ये वाला लग रहा है। बच्चों के भाषाई अनुभवों को, थोड़ा ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है ये वाला, थोड़ा आपको समझ में ना आ रहा, ये रहा, ये कह रहा है बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। बाहर क्यों रखा जाए? देखो ये वाला नेगेटिव हो गया, ये वाला नेगेटिव हो गया। अब बात यहां पर है भाषा को सुधारा जाए या उसका उचित प्रयोग किया जाए। मान लीजिए एक बालक हमारे क्लास में आ रहा है, अपनी मातृभाषा को लेकर आ रहा है, तो हम उसको सुधारेंगे, उसी को बोलने का मौका देंगे। साहब उसी को बोलने का मौका देंगे, तो इसको भी हटा दे रहे। राइट आंसर क्या लगा दे? अगर आपको हिंदी की पेडागोजी करते समय अगर आपको ये वाला शब्द मिलता है और बात क्वेश्चन में हो रही है भाषा सिखाने की, तो राइट आंसर हमेशा यही रहेगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक प्राथमिक स्तर पे एक बालक को मैं भाषा सिखाना चाहता हूं, भाषा सिखाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो उसे भाषा प्रयोग के मुझे क्या देने हैं? अवसर देने हैं। राइट आंसर हमेशा कौन सा हो जाएगा? ये आ जाएगा। तो ये वाली यही तो कह रहा है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया? तीसरा राइट आंसर होगा। क्लियर बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 वाला आ गया आपकी, देखो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। भाषा सीखने सिखाने में आप सबसे अधिक किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? आंसर करिए थोड़ा आप लोग इसका। संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, दृश्य श्रव्य सामग्री को, या बाल साहित्य को? कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा राइट आंसर होगा? फोर्थ राइट आंसर। अभी स्टूडेंट बैठे कौन सा होगा? सेकंड। जबकि राइट आंसर हमारा कौन सा है? डी। बाल साहित्य जो होता है वो हमेशा कैसा होता है?
पॉजिटिव। अब बाल साहित्य का आपको अर्थ पूछे तो आप लिख लेना इसको, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। ये जो होता है भाषा की विभिन्न रंगतें या भाषा के विभिन्न प्रकार से अवगत कराता है। क्या कराता है? अवगत कराता है। इसको हम क्या बोलते हैं? बाल साहित्य बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा सिर्फ ये वाला शब्द आपको प्राइमरी स्तर पर पॉजिटिव लगाना, बाकी और कोई भी आपको पॉजिटिव नहीं लगाना। अगर आपसे ये पूछिए एक बालक में भाषा का विकास करना है, किसका विकास करना है? भाषा का विकास करना है, तो इस भाषा का विकास करते समय संज्ञानात्मक विकास का प्रयोग किया जा रहा है। ये किसने बोला है? तो आप बताएंगे किसने बोला है? पियाजे ने बोला है। अगर आपसे पूछे एक बालक में भाषा का विकास करते सामाजिक अंतःक्रिया की बात हो रही है, तो आप किसको बताएंगे? वाइगोत्स्की को बताएंगे। किसको बताएंगे? वाइगोत्स्की को। लेकिन अगर आपसे ये पूछे अनुकरण के माध्यम से भाषा का विकास हो रहा है, तो आप किसको बताएंगे? तो आप एक पावलोव को बताएंगे और एक स्किनर को बताएंगे। ये वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? डी राइट आंसर हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 109। अब 108 तक हमने करा दिया, 109 वाला क्वेश्चन देखेंगे। इधर है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, यानी एक अध्यापक जो हिंदी भाषा का, उसका प्रयास क्या होना चाहिए? आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, थोड़ा मैं इसको नीचे कर लेते हैं। ये रहा। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति, इसको हम क्रिएटिविटी भी बोलते हैं, को बढ़ने का अवसर देना चाहिए। दूसरा, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को कक्षा में स्थान देना चाहिए। ये तो सबसे ज्यादा प्रयोग करनी है, तो ये तो हमारा नेगेटिव हो रहा है। बच्चों द्वारा, अब ये मानक भाषा जो होती है कैसा शब्द होता है और ये किसकी भाषा होती है? तो आपको पता होना चाहिए, सरकार की भाषा होती है। बच्चों को सुरक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर देना चाहिए। कौन सा राइट आंसर होगा? अब दो ऑप्शन बच रहे हमारे। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर देना चाहिए, बच्चों को सुरक्षाप्रद बाल साहित्य को पढ़ने का अवसर देना। या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। कौन सा राइट आंसर है? चौथा लगा दें। इसका राइट आंसर कौन सा है? पहला। उनकी सहज रचना शक्ति, जो सबसे ज्यादा मातृभाषा का प्रयोग करते समय, ये शिक्षाप्रद की बात हो रही है। अगर यहाँ पर भाषा की विभिन्न रंगतों की बात करते तो हम इसको लगाते। अगर बालक को भाषा शिक्षा सिखानी है, भाषा प्रयोग का अवसर देने, तो सहज रचना संबंधी यानी क्रिएटिव जो बालक चाहता है उसको राइट आंसर लगेंगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? पहला राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 वाला देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कई बार रिपीटेड हुआ है। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल पर सबसे कमजोर मानते? कमजोर मतलब नेगेटिव आपको मानना है, और नेगेटिव का मतलब होता है, कमजोर का मतलब होता है कि रटने पर बल दे। जब एक बालक में भाषा का विकास ज्यादा से ज्यादा होगा तो उसे ज्यादा से ज्यादा विचार प्रकट करने, लेकिन कमजोर मतलब नेगेटिव को मानना है। केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। केशव बहुत कछु कह सकते हो साहब, जबकि ये तो ज्यादा भाषा का विकास कर रहा है। हमें ये देखना कम भाषा का विकास करे। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों से परेशानी होगी? देखते हैं किन किन कामों से परेशानी होती है। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। पता करते हो। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? हो सकता है उसने साहब 2 गाड़ी खरीदी हो। ये थोड़ा हमें कमजोर लग रहा है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? कमजोर का मतलब वो कह रहा है कि ये जो 3 प्रश्न हैं, ये एक बालक में ज्यादा से ज्यादा भाषा का विकास कर रहे हैं, और ये एक जो है ये कम भाषा का विकास कर रहा है। तो कमजोर शब्द यही तो हुआ था ना, तो यही की बात कर रहे हैं हम। क्लियर है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? डी राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं हम 111। 111 पर चलते हैं। एक सौ ग्यारह आपका आ गया है, ठीक है। अब उसने पूछा भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है, और ये वाली बात मैं आपको पहली क्लास में पढ़ाता हूं। पहला है सुनना, अक्षर ज्ञान,
संप्रेषण या लेखन? कौन सा राइट आंसर होगा? संप्रेषण होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? संप्रेषण, क्योंकि इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या है? विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। और संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्योंकि भाषा का जो दूसरा नाम माना जाता है वो क्या माना जाता है? संप्रेषण माना जाता है। ही वाली बात तो कह रहा है कि भाषा को किस और नाम से जाना जाता है, यह भाषा का अर्थ क्या है? विचारों का आदान प्रदान। संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? विचारों का आदान प्रदान। तो ये वाली बात आपकी सोच से परे होता है। लेकिन जब हम अपनी पहली क्लास लेते हैं और हिंदी की पेडागोजी पढ़ाते हैं तो पहले क्वेश्चन ये वाली बात बताते हैं कि भाषा को किस और नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए संप्रेषण के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 112 क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये रहा। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या? मान लीजिए मैं अभी आपको बोल रहा हूं, फिर बोलकर आप उसको लिख, अब मैं बोल रहा हूं तो आप सुनेंगे, फिर सुनकर आप लिखेंगे, तो समझ में आएगा तभी तो लिखेंगे। ये वाली बात कह रहा है, तो आपको समझ में आ गया हो कौन सा है? कविता सुनना और शब्द, शब्द से मतलब बिल्कुल हूबहू लिखना, रटना शब्द होता है। दूसरा, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना और सुनी गई कहानी को शब्द सह रट लिखना, ये भी रटना होता है। तो रटना शब्द आ गया तो ये भी मैंने काट दिया और ये भी मैंने काट दिया। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं, कौन सा राइट आंसर होगा? तीसरा लगा दे। सुनी गई कहानी को किस में लिखना है? अब जब अपने शब्दों में लिखोगे तो आप में भाषा का विकास हो चुका है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया? और इन शब्दों को आप लिख लेना। शब्द से का मतलब होता है हूबहू, हूबहू का मतलब होता है डिक्टो। आप रटने पर बल दे रहे हैं और प्राथमिक स्तर पर आपको रटना तो नहीं है, तो ये दो मैंने ऑप्शन काट दिया। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना ना, प्रश्नों के उत्तर बोले ना, वो ये कह रहा कहानी जो आपने सुनी है उसको आप किस तरीके से लिखना चाहोगे? तो आप बताओगे सर मैं इसको समझ कर लिखना चाहूंगा ना। मान लीजिए मैंने आपको 1.5 घंटे की क्लास ली, 1.5 घंटे क्लास लेने के बाद मैंने आपसे पूछा आप बताओ मैंने क्या पढ़ा है, तो डिक्टो आप वो थोड़ी ना बताओगे जो मैंने पढ़ा है, आपको जो समझ में आया अपने शब्दों का प्रयोग करते हो आप बताओगे, तो राइट आंसर यही तो कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 113 देखो, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों और शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शा रहा है। मतलब वो पढ़ते समय अटक टक भी पढ़ता है। इसको वो ऐसे भी बोल सकता है कि अटक अटक कर पढ़ रहा है। कैसे पढ़ रहा है? अटक अटक कर पढ़ रहा है। तो वो क्या कर रहा है? वो पढ़ने में अधिक समय लेता है, वो अटक टक ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। कौन सा राइट आंसर होगा? थर्ड इसका राइट है। देखो, अधिक समय बिल्कुल नहीं, अटक अटक नेगेटिव हो गया, कठिनाई कैसा हो गया? अगर कोई भी बालक किसी भी किताब को पढ़ते समय अटक अटक कर पढ़ रहा है या धीरे धीरे पढ़ रहा है या शब्दों को दोहरा कर पढ़ रहा है, तो वह समझ के साथ, कैसे समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये राइट आंसर में लगाना। और ये वाला क्वेश्चन कई बार आ रहा है, मोस्टली आते रिपीट है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। 114 114 वाला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आकलन का क्या उद्देश्य नहीं है? मतलब चार ऑप्शन ये कहेंगे कि मान लीजिए किस बालक में भाषा का विकास नहीं हुआ है, उसको जानने के लिए किसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना। कौन सा राइट आंसर हो सकता है? हिंदी भाषा आकलन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? यानी अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप लोगों में कितना भाषा का विकास हो चुका है, तो इन चारों में से किसके द्वारा पता नहीं लगाया? भाषा की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना हो सकता ही। तो भाषा सीखने के संदर्भ प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना, ये पहचान उसे बोलने के अवसर देंगे और प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता को जानेंगे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? त्रुटियों की ही पहचान, की ही, त्रुटियों की ही। एक ये और शब्द आ गया, की ही मतलब देखो एक बार सदैव जो शब्द है ना, सदैव, ये हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। को ही मतलब कोई एक ही को ना, सा अच्छाइयों को भी देखना बुराइयों को भी देखना। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 115 है।
115 वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, ये रहा। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। उत्कृष्ट लेखन का आप ये मन समझिए, उत्कृष्ट वो ये कह रहा है आपका लिखने का, विचार प्रकट करने का तरीका सबसे बेस्ट कौन सा है। दोबारा समझे, अगर जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं होती, उसके विचार अच्छे होते, उसको मान्यता दी जाती है, राइटिंग को प्राथमिक स्तर पर मान्यता नहीं दी जाती। ये वाली बात समझ में आनी। छुट्टियां कैसे मनाई गई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। ठीक बात है। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लिखना, ये थोड़ा हमें और लग रहा है, क्योंकि लिखना अनुकूल करना है, जबकि उत्कृष्ट लिखना। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। अब बताओ इन तीनों में से कौन सा राइट आंसर होगा, कौन सा राइट आंसर लगे? डी राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको जो घटना दी गई है, मान लीजिए आपके सामने एक शादी समारोह हो रहा है, और शादी समारोह में रसगुल्लों के पीछे इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप इस वाली घटना को देखकर अपने शब्दों में लिखेंगे, तो आपका जो विचार प्रकट करने का तरीका है वो कैसा होगा? सबसे बेस्ट तरीका होगा। कैसा होगा? बेस्ट तरीका होगा, वो वास्तविक घटना से संबंधित होगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, 116 क्वेश्चन पर, आपके स्क्रीन पर आ चुका है 116। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा सीखनी है, समझना। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते, ऐसा कुछ नहीं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते। कौन सा राइट आंसर हो? कौन सा राइट आंसर हो? पहला फर्स्ट वाला दिया, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, और बच्चों में भाषा जन्म ये नहीं होती, ये भी कट गया हमारा। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही ना, ऐसा कुछ ना, कुछ लोगों से बात करते हुए शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। 117 वाला क्वेश्चन आ गया, ये तो आप लोगों को पता होगा। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में। बोलने से संबंधित कौन सी होती है? अफेजिया, लिख लेना अगर ना समझ में आए तो। पढ़ने से संबंधित कौन सी होती है? डिसलेक्सिया, और ये मैंने आपको बताई है कि डिसलेक्सिया सही लिखा है। और लिखने से संबंधित कौन सी होती है? डिस्ग्राफिया। चार आप याद कर लेना, मौखिक, पढ़ना, लिखना और कैलकुलेशन वाला, और एक डिस्प्रैक्टिस शारीरिक गतिक कौशल की आप बात कर ले, इनको आप याद कर लेना, आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 118 वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा इधर है, 18 वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ना ऐसा ना हो कि मतलब ज्यादा अच्छी भाषा हो, कुछ नहीं, बस रंगीन चित्र ऐसे बने हो जिससे बालक ज्यादा से ज्यादा सीख सके। बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचना, ये कैसा है? ये तो नेगेटिव है, ये तो वैसे हटा दिया। नैतिक मूल्यवानी कहानी और कविता हो सकता है, ये वाली देख लेंगे। बहुतायत में दिए गए अभ्यासकार, नेगेटिव है। हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचना, कौन सा राइट आंसर होगा बताइए? डी लगाएंगे कि दूसरा लगाएंगे? बालक नैतिक मूल्य कहाँ जान रहा है, उसे तो आनंद आना चाहिए विविध भाषा के रूप के ज्ञान को। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 119 वाला देख लो, मैंने आपको बताया ये 3 जगह आ सकता है, इसको तो आप 1 मिनट में बताएंगे। बहुभाषिक कक्षा में भाषाएं क्या होती हैं? संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, शिक्षक के लिए बेहद चुनौती, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, सीखने प्रक्रिया को बाधित करती हैं। कौन सा राइट आंसर होगा बहुभाषी कक्षा में? फर्स्ट वाला, लास्ट फर्स्ट वाला लगा दे, बताइए आप लोग कौन सा राइट आंसर लगाए? कौन सा? फर्स्ट वाला ही होगा। देखो, जब भी आपको ये वाला शब्द मिलेगा तो इसके जब 4 ऑप्शन होंगे, तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन कैसे होंगे और एक कैसा होगा? और पॉजिटिव में 2 शब्द आएंगे, एक आएगा संसाधन, अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दे रहा हूं, मैंने लिखा हुआ है ये, और एक आएगा प्रोत्साहन। संसाधन, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। राइट आंसर हमारा कौन सा है? और एक जगह ना, ये 3 जगह आवे हो, हिंदी में आवे हो, संस्कृत में आवे हो, सीडीपी में आवे हो। बस 3 चीज याद रखनी है, 3 नेगेटिव और एक पॉजिटिव। राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? और संसाधन होगा या प्रोत्साहन होगा। बहुत से बच्चे इसको लगा देंगे शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती के रूप में कार्य करता है, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 120 वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छा है।
भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य आधार क्या होता है? भाषा की पाठ्य पुस्तक है, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध प्रवेश, भाषा के जटिल, कौन सा होगा? दो मैंने काट दिए हैं, कौन सा होगा? भाषा का उपलब्ध प्रवेश। जैसा माहौल देंगे उसी के हिसाब से बालक भाषा सीखेगा। अब मैंने आपको दो चीज बताई थी, एक बताया था भाषा अधिगम, क्या बताया था? भाषा अधिगम, और एक होता भाषा अर्जित, जो मैंने आपको पढ़ाया था। एक ये, इन दोनों में जो अंतर होता है, भाषा अधिगम जो होता है वो मातृभाषा में किया जाता है। कैसे किया जाता है? बालक जैसे माहौल में रहेगा वैसे उसकी भाषा सीखेगा, और जैसी भाषा जिसको सीखने के लिए व्याकरण का या नियमों का सहारा लिया जाता है। किसका सहारा लिया जाता है? नियमों का। वो कौन सा कहलाता है? और ये दोनों का जो होता है, जैसा माहौल होगा वैसी आप लोगों में भाषा का विकास होगा। क्लियर बता? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दोबारा से हमने ये वाला करा दिया है। ये था हमारा आज का सेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अरे उन्हें डबल डबल प्रिंट कर दे, वो बोले एक ही प्रैक्टिस सेट को डबल डबल बार कर दिया उन्होंने।